और इधर दिल्ली में 10 जनपद पॉलिटिकल सर्कल के पावर सेंटर का सबसे बड़ा नाम रहा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास से भी बड़ा 10 जनपद, यानी वो पता जहां कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पिछले 32 वर्षों से रह रही हैं। 3 दशक से यही 10 जनपद कांग्रेस की पावर का एड्रेस रहा है। और अब इसी 10 जनपद पर राहुल गांधी भी शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा की सांसदीय खत्म होने के बाद उनको अलॉट हुआ 12 तुगलक लेन का बंगला भी सरकार ने वापस ले लिया है। राहुल ने अभी बंगला खाली नहीं किया है, लेकिन खबर है कि उन्होंने सामान सारा पैक कर लिया है और वो फिलहाल रहने के विकल्प तलाश रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। 12 तुगलक लेन, यानी 19 सालों से राहुल गांधी का आधिकारिक आवास अब खाली होने वाला है। इसीलिए कांग्रेस में हलचल मची हुई है। राहुल गांधी के मामले में तो वो Z+ सुरक्षा श्रेणी में, उसी श्रेणी में आजाद साहब को, कुछ और परिस्थितियों में आनंद शर्मा जी को और भाजपा के कई नेताओं को मिला हुआ है। बड़े दावे के साथ कह सकते हैं ये सरकार से बदले की भावना से ये सारे हरकत कर रहे हैं। इतना जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं थी। राहुल गांधी जी की घर खाली कराने की इतना जल्दबाजी। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी अब जाएंगे कहां? क्या राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ शिफ्ट होंगे या फिर कोई और नेता उन्हें अपना बंगला रहने के लिए देगा? सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद के बाद 12 तुगलक लेन कांग्रेस का दूसरा पावर सेंटर बन गया था। राहुल के पास पिछले 18 सालों से यह बंगला था। साल 2004 में अमेठी से सांसद बनने के बाद राहुल 2005 में इस बंगले में शिफ्ट हुए थे। यह टाइप 8 का बंगला काफी विशाल है। गांधी परिवार से जुड़े बेहद करीबी लोगों को ही इस घर में एंट्री मिलती थी। अब लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया गया है, लेकिन अभी तो यह जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी शिफ्ट नहीं बल्कि वेट करने के मूड में हैं। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने 12 तुगलक लेन से अपना सारा सामान पैक कर लिया है। हालांकि वो कहां शिफ्ट करेंगे अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ है। राहुल गांधी के रहने के लिए बहुत से विकल्पों को तलाशा जा रहा है, लेकिन अभी 13 अप्रैल तक सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अपना 12 तुगलक लेन का आवास खाली करना होगा, लिहाजा पैकिंग जो है वो हो चुकी है और तमाम ऑप्शंस पर भी विचार किया जा रहा है कि कहां पर राहुल गांधी आगे रहेंगे। उसमें एक बंगला है 10 जनपद, जहां पर उनकी मां सोनिया गांधी रहती हैं। इसके अलावा भी कई और सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने पेशकश की है कि राहुल गांधी उनके बंगले में जाकर रह सकते हैं। बहरहाल तमाम ऑप्शंस पर अभी चर्चा हो रही है, लेकिन फैसला होगा 13 अप्रैल के बाद, क्योंकि 13 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा कि राहुल गांधी यहां से अपना बंगला खाली कर कहां जाकर रहेंगे। राहुल गांधी को भले ही प्रमोद तिवारी, केसी वेणुगोपाल और शक्ति सिंह ने अपने बंगले में शिफ्ट होने की पेशकश की हो, लेकिन राहुल के 10 जनपद जाकर अपनी मां सोनिया गांधी के साथ रहने की ज्यादा संभावनाएं हैं। यानी राहुल 12 तुगलक लेन से 10 जनपद शिफ्ट हो सकते हैं। 10 जनपद यानी पिछले 3 दशकों से कांग्रेस का सबसे बड़ा पावर सेंटर, जहां से न जाने कितने राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद, विधायक और यहां तक कि प्रधानमंत्री के नाम भी तय हुए। इसी 10 जनपद के रिमोट से 2-2 बार केंद्र में सरकार चली, जिसके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। हर राज्य में चुनाव लड़ने की कांग्रेस की रणनीति इसी 10 जनपद से बनती आई है। कांग्रेस के सारे बड़े नेता ऐसे ही अपनी अपनी कारों से 10 जनपद जाते हैं और फिर पोर्टिको में कार खड़ी करके अंदर पैदल जाते हैं। इससे आगे की तस्वीरें कभी दिखी नहीं, क्योंकि इससे आगे कभी कैमरा गया ही नहीं है। आपने भी आज तक 10 जनपद की ऐसी ही तस्वीरें देखी होंगी। यहां तक कि विदेशों के बड़े बड़े नेता और प्रतिनिधि भी सोनिया गांधी से मिलने के लिए इसी 10 जनपद की हाजिरी लगाते हैं और मुलाकात के बाद इसी जगह पर सोनिया गांधी के साथ सारे नेताओं की तस्वीरें नजर आती हैं। इसी 10 जनपद पर सोनिया गांधी ने अपने जीवन के कई बड़े अवसर मनाए हैं। न जाने कितने जन्मदिन मनाए।
इसी 10 जनपद में सोनिया गांधी ने सभी धर्मों के त्योहार भी मनाए, फिर चाहे 1999 में सिखों के साथ गुरु पर्व हो, या फिर उसी साल यानी 1999 में ही मुसलमानों के साथ इफ्तार पार्टी। इसी 10 जनपद पर सोनिया गांधी ने न जाने कितनी बगावतें सुलझाई होंगी, जैसे कि 1999 में जब शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर पार्टी छोड़ दी थी। सोनिया तब कांग्रेस की अध्यक्ष थीं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सोनिया को मनाने के लिए लगातार प्रदर्शन हुए। हालांकि कुछ दिनों में सोनिया गांधी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। 10 जनपद कभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से गुलजार रहता था। हर छोटे बड़े मौके पर सोनिया से मिलने के लिए कांग्रेस के ढेरों कार्यकर्ता जमा होते थे, लेकिन अब ना तो कांग्रेस की सरकार बची और ना ही सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। मोदी ने तो 2014 में चुनावी कैंपेनिंग के दौरान 10 जनपद की वजह से गांधी परिवार को 10 नंबरी तक कह दिया था। लेकिन ये 10 नंबरी गांधी 10 जनपद उनका निवास स्थान का पता है, इसलिए मैंने 10 नंबरी कहा। ये 10 नंबरी गांधी। कांग्रेस के लिए 10 जनपद गर्व है तो बीजेपी उसे भ्रष्टाचार का अड्डा बताती रही है। बीजेपी ने यही नैरेटिव सेट किया है कि 10 जनपद यानी भ्रष्टाचार। भारतवर्ष में करप्शन कहीं भी क्यों ना हो, अंततोगत्वा वो करप्शन जाता 10 जनपद में। वो सब करप्शन की धाराएं बह के जाके 10 जनपद में मिल जाती हैं। 10 जनपद इज द परमानेंट एड्रेस ऑफ करप्शन इन इंडिया। 10 जनपद की अब पहले जैसी रौनक भी नहीं बची है। कांग्रेस का आधा पावर सेंटर 12 तुगलक लेन में राहुल गांधी के पास शिफ्ट हो गया था, लेकिन अब जब राहुल 10 जनपद वापस आ रहे हैं तो उम्मीद है कि 10 जनपद एक बार फिर से कांग्रेस का सबसे बड़ा पावर सेंटर बन जाएगा। लटियंस दिल्ली का 10 जनपद पिछले 3 दशकों से कांग्रेस की राजनीति का केंद्र बिंदु है। वो इसलिए कि कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी यहीं पर रहती हैं और साल 1991 में ये परिवार यहाँ पर आया और उससे पहले साल 1964 से 66 के बीच पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और उनका परिवार भी इसी बंगले में रहा करता था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद बंगले के एक हिस्से को लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल में कन्वर्ट कर दिया गया और इस बंगले के एक छोर पर कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है 24 अकबर रोड, तो दूसरे छोर पर लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल है। और कांग्रेस पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए या तमाम जो बड़े फैसलों की बात की जाए, वो पिछले 3 दशकों से ज्यादा के समय से इसी घर से लिए गए, क्योंकि सोनिया गांधी के आवास पर ही तमाम महत्वपूर्ण मीटिंग्स जो कांग्रेस पार्टी की हैं वो होती थी जब वो पार्टी की अध्यक्ष थी। और अब खबर ये है सूत्रों के मुताबिक कि राहुल गांधी भी अगर उनकी सदस्यता जाने के बाद 13 अप्रैल को भी कोई राहत उनको कोर्ट से नहीं मिलती है तो इस बंगले में आकर के अपनी मां सोनिया गांधी के साथ रह सकते हैं। वैसे तो 10 जनपद के इस बंगले में सोनिया गांधी ही पिछले 32 सालों से रह रही हैं, लेकिन यह अपने आप में एक ऐतिहासिक बंगला है। 1964 में नेहरू के निधन के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उन्हें 10 जनपद का यही बंगला आवंटित किया गया, जिसमें वो सपरिवार रहते थे। 12 जनवरी 1990 में राजीव गांधी और सोनिया गांधी इस बंगले में रहने के लिए आए और 1 साल बाद 1991 में आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की मौत हो गई। राजीव के बाद 1991 में ही इस बंगले को सोनिया गांधी के नाम पर ट्रांसफर करके अलॉट कर दिया गया। तब से 3 दशक बीत चुके हैं और अब भी ये सोनिया गांधी के घर का पता बना हुआ है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सोनिया का ये बंगला प्रधानमंत्री मोदी के आधिकारिक आवास से भी बड़ा है। 10 जनपद टाइप 8 का बंगला है। दिल्ली में मौजूद सरकारी बंगलों में यह सबसे हाई कैटेगरी का है। यहां तक कि सोनिया गांधी का बंगला प्रधानमंत्री मोदी के सरकारी आवास से भी बड़ा है। सोनिया गांधी के बंगले का कुल एरिया 15,181 वर्ग मीटर है, जबकि नरेंद्र मोदी का सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग 14,101 वर्ग मीटर में बना हुआ है। इससे बड़ा सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का ही आवास है। सोनिया गांधी के इस बंगले में 5 बेडरूम,
एक हॉल, एक बड़ा डाइनिंग रूम, एक स्टडी रूम, कैंप में बैठने की जगह, गार्डन और पीछे की तरफ सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। यह जानकर हैरानी जरूर होती है कि सोनिया गांधी का बंगला प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास से भी बड़ा है। सुरक्षा कारणों की वजह से प्रधानमंत्री के आवास के अंदर की तस्वीरें मीडिया में नहीं आ पाती। भारत के प्रधानमंत्री का सरकारी आवास लोक कल्याण मार्ग पर स्थित 7 नंबर बंगला है। पहले इसे 7 RCR यानी रेस कोर्स रोड कहा जाता था, अब 7 लोक कल्याण मार्ग कहा जाता है। यह आवास 5 बंगलों को मिलाकर बनाया गया है। प्रधानमंत्री का आवास 12 एकड़ में बनाया गया है। वीपी सिंह के कार्यकाल के दौरान ही इसे प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास बनाया गया। इसी में बंगला नंबर 9 में प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने वाली एसपीजी रहती है। बंगला नंबर 3 गेस्ट हाउस है, जहां अतिथि रहते हैं। बंगला नंबर 1 में प्रधानमंत्री के लिए हेलीपैड है। कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने गार्डन में घूमते हुए ये वीडियो आया था और तभी दुनिया को पता चला था कि यह गार्डन कितना शानदार है। यहाँ पर बहुत बड़ा बगीचा भी है, जिसमें एक घोड़ा आराम से दौड़ सकता है। यहाँ कई तरह के पेड़ लगाए गए हैं। यहाँ मोर समेत कई पक्षियों का बसेरा भी है। कोविड के दौरान प्रधानमंत्री का मोरों को दाना खिलाते हुए वीडियो भी आया था। इसकी सुरक्षा बहुत कड़ी है। प्रवेश के लिए एक ही द्वार है। खास बात यह है कि बंगले के अंदर 2 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग है, जो सीधे सफदरजंग हवाई अड्डे को जोड़ती है। लेकिन इसके बावजूद सोनिया गांधी का बंगला 10 जनपथ इससे भी बड़ा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।